अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है कि रहने के लिए अच्छी सी जगह भी मिल गई है। वरना जो हालात है ना यहाँ पे, आप यकीन करें पूरे सिटी में कोई होटल ऐसा नहीं है जहाँ पे एक रूम भी मिल जाए। क्योंकि हमारी स्टेट में जो डिज़ास्टर हुआ है ना, उसकी वजह से मोस्टली लोग तो पहले ही इवैक्यूएट हो गए थे, जैसे हम लोग भी यहाँ आ गए थे। लेकिन बहुत से लोग ऐसे थे जो किसी वजह से ट्रैवल नहीं कर सकते थे, या कुछ लोगों को ऐसे भी लग रहा था कि ये हरिकेन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, पावरफुल नहीं होगा, तो वो वहीं पे थे। लेकिन अभी वहाँ पे ना हालात इतने कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि जब पावर ना हो सिटी में तो आपको पता है फिर क्राइम भी हाई हो जाता है, सारे सिक्योरिटी कैमरास वगैरह ऑफ होते हैं, तो लोग फिर उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो इस वजह से जो लोग वहाँ रह भी रहे थे ना, वो लोग भी मूव हो रहे हैं। हमारे कुछ मिलने वाले हैं, वो भी वहाँ पे स्टक हो गए थे, तो उनसे अभी हमारा कांटेक्ट हुआ है, तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे रहना अभी बहुत रिस्की है, क्योंकि लोग ना वहाँ अपार्टमेंट्स में और घरों में घुस के चोरियाँ कर रहे हैं, और इस तरह की काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट्स हो रही हैं। हमारा सिटी भी अभी ऑलमोस्ट खाली है, बहुत कम लोग हैं जो वहाँ पे रह रहे हैं, और कर्फ्यू होता है शाम में, बस सुबह में ही लोग किसी स्टोर वगैरह पे जो ज़रूरत की चीज़ें लेनी होती हैं ले आते हैं, क्योंकि 2-3 स्टोर हैं जो खुले हैं वहाँ पे, बाकी सारे जो है वो बंद है, सारा बिज़नेस डेड है, और सब वेट करें कि पावर आए तो फिर वो लोग वापस जाएं और अपने घरों को देखें। हम लोग भी बस वेट कर रहे हैं कि हालात थोड़े से बेहतर हों, लाइट आ जाए तो फिर हम लोग वापस जाएं वहाँ पे और जाके देखें कि क्या सिचुएशन है, और उसके बाद कोई डिसीजन लें। तो अभी तो वहाँ पे काफ़ी काम हो रहा है, और उम्मीद है कि कुछ ही दिनों में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी हो जाएगी, क्योंकि मैंने बताया था ना कि बहुत ज़्यादा टीम्स आ रही हैं दूसरी स्टेट से, और वो कोशिश करें कि जल्द से जल्द जो है पूरी सिटी में पावर ऑन हो जाए। तो जब तक लाइट नहीं आ जाती हम लोग इस जगह पे रहेंगे, और यहीं से ही अब अपने घर जाएंगे इंशाल्लाह। तो जो भी हमारा सामान था वो सब मैंने जगह पे रख दिया है, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है, पैक चीज़ें होती हैं उनमें से एक चीज़ निकालो फिर सब चीज़ें वापस रखो। और पिछले 2 दिन ना बहुत मुश्किल गुजरे थे, कुछ ट्रेजेडी हो गई थी, मैं अभी आपको बताती हूँ डिटेल में। पहले तो हमारा 1 वीक बहुत अच्छा गुजर गया था डैलस में, और उसके बाद हमने सोचा कि ह्यूस्टन चले जाते हैं, क्योंकि हमारे सिटी से ह्यूस्टन की ड्राइव ऑलमोस्ट 5 आवर्स की है, और डैलस आने में हमें ऑलमोस्ट 9 to 10 आवर्स लग गए थे, क्योंकि बच्चे थे साथ, तो आप रुक रुक के जाते हैं तो ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो हमने सोचा कि हमारे लिए ईजी हो जाएगा वापसी पे जब हम जाएंगे अपने सिटी में, तो इसलिए हम लोग ह्यूस्टन आ गए थे। हमने रूम भी बुक कर लिया था। पहले हम डैलस इसलिए गए थे क्योंकि तब ह्यूस्टन में कोई रूम अवेलेबल नहीं था, और अभी 2-3 ऑप्शंस आ रही थी, तो हमने ऑनलाइन बुकिंग करा ली थी होटल में। हमने स्वीट बुक किया था हैम्पटन इन में, और बहुत अच्छी प्राइस पे हमें मिल रहा था, हमने प्राइस लाइन से बुक किया था। लेकिन जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो पता चला कि रूम ही चेंज किया हुआ था उन्होंने। बहुत ही कंजस्टेड सा रूम था, और हमने जब कंप्लेन की जाके तो उन्होंने अपोलोजाइज़ किया और बताया कि ज़्यादा रश की वजह से उन्होंने इस तरह से कर दिया, और गलती से ही हो गया ज़ाहिर है, क्योंकि पैक था पूरा होटल और दूसरा रूम अवेलेबल नहीं था, तो हमें वहीं पे ही रहना पड़ा। अच्छा, पहले जो ऑप्शंस आ रही थी ना होटल्स की, वो भी अब बुक्ड हो गए थे, तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं थी, इसलिए हमने एक नाइट ही वहाँ पे स्टे किया था, और उसके बाद फिर हमने चेंज कर लिया था। वैसे तो रूम देखने में ठीक था, लेकिन हमें एक्चुअली स्वीट चाहिए था, क्योंकि हम माशाल्लाह से 5 लोग हैं, और ये हमारे लिए सूटेबल नहीं था। एयरबीएनबी हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि जो अच्छी लोकेशन पे थे वो सब बुक थे, और जो अवेलेबल थे ना वो एरिया ठीक नहीं लग रहा था। तो ज़ाहिर है सेफ़्टी तो सबसे पहले आपने देखनी होती है, तो इसलिए फिर हम प्रेफर कर रहे थे कि होटल में ही हमें कोई रूम मिल जाए। पता है 2 दिन बस यही होता रहा। पहले सारी पैकिंग की, ट्रैवल किया, और एक रूम में गए, फिर वहाँ पे 1 दिन रहे, फिर सारी पैकिंग की, और फिर शुक्र है कि हमें फ़ाइनली ऐसी जगह मिल गई जैसी हम चाहते थे। तो ये वाला टाइम थोड़ा-सा मुश्किल था, क्योंकि एक तो रूम नहीं हमें सूटेबल मिल रहा था कोई, सब बुक्ड थे, और दूसरा ये कि बच्चों की तबीयत भी ठीक नहीं थी। सबसे पहले तो आयतल को फ़्लू हुआ, उसका गला ख़राब हुआ, उसके बाद फिर अमान को भी हो गया फ़्लू, और फिर अली की भी तबीयत ख़राब हो गई। तो तीनों बच्चे बीमार हो गए, और मेरी अपनी भी तबीयत इतनी ठीक नहीं थी। तो शुक्र है अल्लाह का कि अब सब ठीक हैं, और काफ़ी सारी दवाइयाँ और सिरप वगैरह हमने इकट्ठे किए हुए हैं यहाँ पे।
घर में तो जब भी किसी बच्चे की तबीयत ख़राब होती थी ना, तो मैं कहवा बना देती थी या फिर कोई होम रेमेडी कर लेती थी। लेकिन अभी ज़ाहिर है घर पे नहीं थे, तो ये सिरप वग़ैरह ही लेने पड़े हमें। अल्लाह का शुक्र है कि बच्चे ठीक हो गए हैं, क्योंकि अब जब से वायरस आया ना, थोड़ी-सी भी तबीयत ख़राब होती है ना किसी बच्चे की, तो बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगती है। बस अल्लाह करे कि जल्दी से ये टाइम गुज़र जाए और हम लोग अपने घर वापस चले जाएँ। अभी तो वैसे ये भी नहीं पता कि घर रहने के काबिल भी है कि नहीं, लेकिन चलो शुक्र है अल्लाह का कि हम फैमिली जो है हम साथ में हैं और सेफ़ हैं यहाँ पे। बाकी अल्लाह मालिक है, इन सब चीज़ों की टेंशन लेनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि चीज़ें दोबारा बन जाती हैं, ये वक्ती परेशानी होती है और इंसान को बस हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। इस तरह के हालात में ना आपको ये पता चलता है कि कौन आपके साथ सिंसियर है और कौन आपका अपना नहीं है। और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि मेरी यूट्यूब फैमिली मेरे लिए इतनी ज़्यादा कंसर्न है। मुझे इतने ज़्यादा लोगों के मैसेजेस आए हैं कि आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो आप हमें बताएं। मुझे पर्सनली लोगों ने कांटेक्ट किया है कि आपको चाहे घर का खाना बना हुआ चाहिए तो हम आपको होटल में दे के जाएंगे, और आप चाहें तो हमारे साथ स्टे करें। आपको जितना टाइम भी रहना है अपने घर की तरह हमारे साथ रहें। और इसके अलावा किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमारा ये कॉन्टैक्ट नंबर है और हमें फ़ौरन बताएं। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हमें अपना समझ के हमारे लिए इतना कुछ सोचा, और मेरे लिए इतना ही बहुत है कि आप सब हमारे लिए दुआएं कर रहे हैं। और दुआएं ही जो है ना वो सबसे कीमती होती हैं, वरना परदेश में रहना ना इतना इजी नहीं होता। जब मुश्किल वक्त आता है ना तो अपने दोस्त भी साथ छोड़ जाते हैं। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि वीडियो में क्या हो रहा है। तो यहाँ पे अभी सुबह का टाइम हो रहा है और ये हैम्पटन इन में हम जब थे ना तो वहाँ का ब्रेकफास्ट है। मुझे एक्चुअली इंस्टा पे इतने ज़्यादा मैसेजेस आते हैं कि ब्रेकफास्ट की डिटेल में वीडियो बना के ना हमारे साथ शेयर किया करें, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको डिटेल में दिखाती हूँ कि क्या क्या था नाश्ते में। क्योंकि सभी होटल्स का ब्रेकफास्ट डिफरेंट होता है, कुछ चीज़ें सिमिलर भी होती हैं। यहाँ पे ये ओटमील मैंने बड़े शौक़ से लिया था, क्योंकि मोस्टली इसमें कोई हैम या मीट वगैरह ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे ये प्लेन था, इसलिए मैंने सोचा कि ये अच्छा हो गया, ये खाते हैं पहले। इसके अलावा यहाँ पे वॉफ़ल्स भी थे और काफ़ी वैरायटी थी, तो अच्छा सा हमारा ब्रेकफ़ास्ट हो गया था। मैंने सोचा था कि बच्चे बहुत शौक़ से खाएँगे, लेकिन पता नहीं शायद तबीयत ठीक नहीं थी उस टाइम पे बच्चों की, तो इसलिए उन्होंने नहीं खाया था शौक़ से। बाद में फिर मुझे ही खाना पड़ा, वरना वेस्ट हो जाता। और आजकल इतनी ओवर ईटिंग हो रही है ना, क्योंकि यहाँ हॉस्टल में इतने मज़े-मज़े के रेस्टोरेंट्स हैं देसी, और सबका ही खाना बहुत अच्छा है। वैसे डैलस में भी बहुत ज़्यादा थे हलाल रेस्टोरेंट्स, लेकिन टेस्ट नहीं था खाने में। लेकिन यहाँ पे शुक्र है कि बहुत मज़े का लग रहा है सबको खाना। मुझे तो लग रहा है मेरा वेट भी गेन हो गया, क्योंकि यहाँ पे काम वगैरह तो कोई करना नहीं होता, पूरा दिन होटल में होते हैं या फिर खाना खाने बाहर चले जाते हैं, और घूमने फिरने भी नहीं जाते, क्योंकि आपको पता है कि डेल्टा वायरस काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हुआ है अभी। अच्छा, पहले जो वायरस था ना वो बच्चों को इफ़ेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन ये जो डेल्टा वायरस है ये छोटे-छोटे बच्चों को भी इफ़ेक्ट कर रहा है, तो ये थोड़ी-सी परेशानी वाली बात है। हमारे कुछ मिलने जानने वाले हैं, उनके बच्चों को भी ये वायरस हुआ है। बस अल्लाह ताला उनको भी सेहत दे और हम सबके बच्चों को इससे महफूज़ रखे, क्योंकि अपनी तकलीफ़ तो बर्दाश्त हो जाती है, लेकिन अपने बच्चों की तकलीफ़ किसी से भी नहीं देखी जाती। हम लोग तो बार-बार हाथों को सैनिटाइज़ करते हैं और जहाँ भी जाते हैं ना मास्क पहन के जाते हैं। हालाँकि मैंने देखा है यहाँ पे मोस्टली लोग मास्क नहीं पहन रहे, लेकिन एहतियात करना अच्छी बात होती है, और इसका कोई और ट्रीटमेंट तो है नहीं। अभी बच्चों की वैक्सीन यहाँ पे आनी है सितंबर के एंड में। आई थिंक 5 साल से 12 साल के बच्चों की वैक्सीन हो गई है, और उसके बाद फिर छोटे बच्चों की भी वैक्सीन आ जाएगी। अब मैं आपको अपने साथ जिम लेके जा रही हूँ। यहाँ पे मोस्टली होटल्स में ना फ़िटनेस एरिया ज़रूर होता है, और मेरे हस्बैंड तो जब भी होटल बुक करते हैं, चाहे हम वेकेशन पे हों या फिर अभी भी हमें रहना पड़ रहा है, तो वो ज़रूर देखते हैं कि वहाँ पे जिम होना चाहिए। क्योंकि जब आप किसी और जगह पे होते हैं ना, तो आपके लिए थोड़ा-सा मुश्किल होता है कि आप टाइम निकाल के जिम ढूँढें और फिर वहाँ पे जाएँ। मेरे हस्बैंड तो माशाल्लाह एवरी डे वर्कआउट करते हैं, लेकिन मेरे लिए ना टाइम निकालना थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा था। तो अभी मैंने सोच लिया कि चाहे जो भी है ना, मुझे एटलीस्ट आधा घंटा यहाँ पे थोड़ा-सा वर्कआउट ज़रूर करना है। तो ये मेरा फ़र्स्ट डे था जिम में, और बच्चे अभी कार्टून्स देख रहे थे रूम में, तो मैं अपने हस्बैंड के साथ ही आ गई थी। वरना पता है इतने दिनों से मैं यही सोच रही थी कि पहले हस्बैंड वर्कआउट करके आएँ, वो बच्चों के पास बैठें और फिर मैं जाऊँ। लेकिन फिर हमारा खाना खाने का टाइम हो जाता था, तो हम बाहर चले जाते थे या फिर कोई और काम आ जाता था।
वैसे तो यहाँ पे मुझे कोई ख़ास काम नहीं करना होता, ना तो कुकिंग करनी होती है, ना घर के दूसरे काम होते हैं। लेकिन फिर भी पता है बहुत से छोटे-छोटे ऐसे काम होते हैं जो आपको खुद ही करने होते हैं, और जब आप अपने घर से दूर होते हैं ना, तो फिर चीज़ें थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, मुश्किल हो जाती हैं। एक रूटीन में चल रही होती है ना लाइफ़, वो चीज़ नहीं रहती, तो हर चीज़ डिस्टर्ब हो जाती है। अभी मैं यहाँ पे लॉन्ड्री करने आ गई थी। मुझे तो वैसे पता ही नहीं था कि होटल्स में लॉन्ड्री रूम भी होते हैं। वैसे कुछ होटल्स में होते हैं, कुछ होटल्स में नहीं होते। लेकिन पहले कभी इतना ज़्यादा स्टे नहीं किया ना, तो ज़रूरत ही नहीं लगी लॉन्ड्री करने की। अभी जिम के साथ ही मैंने देखा कि लॉन्ड्री रूम था और बच्चों के कपड़े काफ़ी ज़्यादा मैले हुए थे। तो मैंने सोचा कि चल के लॉन्ड्री भी कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि इतने ज़्यादा कपड़े तो हमने लिए नहीं, बस थोड़ी-सी शॉपिंग की थी, बाकी 2-2 कपड़े तो हम घर से साथ लेके आए थे। तो बस ऐसे ही गुज़ारा हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे जो लॉन्ड्री मशीन्स होती हैं ना, उसमें आप कॉइन्स डालते हैं तो फिर वो ऑन होती हैं। और ये देख के ना मुझे वो टाइम याद आ रहा था जब मैं अमेरिका में मूव हुई थी। तो हमारे जो फर्स्ट वाले अपार्टमेंट थे ना, वहाँ पे हमारे अपार्टमेंट के अंदर नहीं था लॉन्ड्री रूम, मतलब अपार्टमेंट बिल्डिंग में एक रूम था और वहाँ पे काफ़ी सारी मशीन्स थी और वहाँ जाके हमें लॉन्ड्री करनी होती थी। अभी इतने अरसे के बाद मैंने ये कॉइन्स वाली लॉन्ड्री मशीन यूज़ की है, तो मुझे वही टाइम याद आ रहा था। और यहाँ पे जनाब अब पैकिंग हो गई थी और हम लोग चेकआउट कर रहे थे। पता है छोटी-छोटी इतनी चीज़ें होती हैं, तो जब भी हम एक रूम से दूसरे होटल में जाते हैं तो यही सोच रहे होते हैं कि कोई चीज़ रह ना जाए। और पिछले 10 दिनों में ये हमारा तीसरा होटल है। और जैसे-जैसे टाइम गुज़र रहा है ना, हमारा सामान भी ज़्यादा होता जा रहा है, क्योंकि घर से हम थोड़ा-सा सामान लेके आए थे ज़रूरत का, और बाकी जो चीज़ जब ज़रूरत पड़ती है तो हम यहाँ से ले लेते हैं। बच्चे भी सोचते होंगे कि पता नहीं क्या हो रहा है आजकल, क्योंकि कभी ऐसे नहीं हुआ और अपना घर होते हुए भी हम घर नहीं जा सकते, ना ही पता है कि कब जाएंगे वापस। तो बहुत ही अजीब सी सिचुएशन है। अच्छा, हमने कोशिश बहुत की कि हमें कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पे छोटा सा किचन ज़रूर हो, ताकि थोड़ी सी कुकिंग हो जाए। लेकिन क्योंकि मैंने बताया कि बिल्कुल पैक है ये पूरा सिटी, तो कोई भी ऐसी जगह नहीं मिल रही थी जो हमारे लिए सूटेबल हो। और ये जगह बहुत अच्छी है वैसे तो, बस इसमें एक ही कमी है कि यहाँ पे कुकिंग नहीं हो सकती। लेकिन कोई बात नहीं, जहाँ इतने दिन गुजर गए हैं, ये थोड़े से दिन और भी गुजर जाएंगे और हर चीज़ नॉर्मल हो जाएगी। अभी अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे इतनी स्पेस है कि बच्चे आराम से खेल सकते हैं और अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। मैं भी मोस्टली बच्चों के साथ ही होती हूँ, क्योंकि करने को कुछ ख़ास तो नहीं होता, बस बच्चों को ही मैं देखती रहती हूँ कि वो स्क्रीन टाइम ज़्यादा ना करें। क्योंकि बच्चों को जब कुछ समझ नहीं आता ना, तो वो यही कहते हैं कि हमें या तो टैबलेट दे दें या फ़ोन दे दें, हम बहुत बोर हो रहे हैं। तो बस ऐसे ही बच्चों के साथ दिन गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता टाइम गुजरने का। या फिर फैमिली से बात हो जाती है, क्योंकि सब लोग वहाँ पे परेशान हैं, मेरी अम्मी, मेरी मदर इन लॉ और बाकी भी सब लोग। तो फ़ोन पे बात करते हैं तो उन्हें भी थोड़ी सी तसल्ली हो जाती है, वरना वो तो ये कहते हैं कि वापस आ जाओ। अच्छा, कल मैं कमेंट सेक्शन में देख रही थी, काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस थे आप लोगों के। आई एम रियली सॉरी, मैं आप लोगों को रिप्लाई नहीं कर सकी, क्योंकि पिछले 2 दिन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल गुजरे थे मेरे, और अभी अल्लाह का शुक्र है कि थोड़ा सुकून हो गया, तो मैं इंशाल्लाह आप सबको रिप्लाई करूँगी। मैं कहती हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मैं रिप्लाई नहीं कर सकती, लेकिन इस बार इंशाल्लाह सबको रिप्लाई करूँगी। क्योंकि अब जाके थोड़ा-सा रिलीफ़ मिला है, वरना थोड़ी-सी टेंशन चल रही थी पहले, और आई होप कि आगे कुछ भी बुरा ना हो, सब अच्छा हो। और मैं ट्राई करूँगी कि रेगुलर वीडियो अपलोड करूँ और आपको साथ-साथ अपडेट करूँ। अभी हम लोग रेडी हो गए थे बाहर जाने के लिए, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हलाल रेस्टोरेंट्स हैं, तो हमने सिटी को काफ़ी एक्सप्लोर किया है, और जितने भी हमने ट्राई किए ना, सबका खाना मज़े का था। वैसे तो बाहर का खाना खा खा के सच में अब दिल कर रहा है कि घर का सिंपल खाना और वो हम खाएं। लेकिन ऐसे हालात में जब आपको बना बनाया खाना मिल जाता है, तो वो भी बड़ी बात होती है। तो शुक्र है अल्लाह का कि बहुत अच्छा सा हमारा टाइम गुजरा है। अभी रात के 1 बज रहे हैं, बच्चे सो रहे थे, तो मैंने सोचा कि जल्दी से वॉइस ओवर कर लेती हूँ, वरना आज का दिन भी गुजर जाएगा और वीडियो अपलोड नहीं होगी। तो जैसे-जैसे रात हो रही है ना, मेरी आवाज़ भी चेंज हो रही है, तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर लेती हूँ, और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में यहीं से ही कंटिन्यू करूँगी। आप लोग अपना बहुत सारा ख़्याल रखें और दुआओं में याद रखें। आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।